जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया, किसी एक्टिव मेटल के साथ में उसका रिएक्शन कराएंगे। तो वी विल राइट इन दिस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन, जल्दी से बता दीजिएगा मैम। रिएक्शन कराया किसी मेटल की प्रेजेंस में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप सभी लोगों ने अपना अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा मेरे साथ ही में। तो हम लोगों ने फाइनली कल क्या स्टार्ट कर दिया था मैम? फाइनली कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर दी थी अपने सेमेस्टर की। यूनिट 5 में कल का जो लेक्चर था वो हमारा इंट्रोडक्शन था। कल मैंने आपको बहुत एकदम प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे इस यूनिट से। तो हमारी जो यूनिट है दैट इज साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का कंप्लीट यूनिट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ कि साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन्स में हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, साइक्लोएल्केन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। आज फाइनली इस लेक्चर में हम आगे मूव ऑन करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज का ये जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट साइक्लोएल्केन्स। कौन कौन सी चीजें मैम आप कवर करने वाले हो, आओ समझाती हूँ। सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन्स में बेटा हम लोग कवर करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, साइक्लोएल्केन्स को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बेटा कवर अप करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या साइक्लोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके बाद हम इसमें कवर करने वाले हैं इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। तो ये 3 पोर्शन रहने वाले हैं और ये तीनों पोर्शन हम 1 बाय 1 कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले साइक्लोएल्केन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो देखोगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएंगी, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में। और आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर से डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। और अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो तुम लोगों को पता ही है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया होगा, उस लिंक को टैप करिएगा और आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहां पर आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। कई सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन यहां तक अगर वीडियो देख लिए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक, अपने क्लास ग्रुप तक जरूर से ये वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है मैम? सबसे पहले आप हमें साइक्लोएल्केन स्टार्ट करने वाले हो। तो इससे पहले मैं साइक्लोएल्केन स्टार्ट करूं, थोड़ी सी उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें बता दूं, यानी एक बार रिकैप दे दूं मैं आपको। बिल्कुल मैम, रिकैप दे दीजिए। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं मैम? दीज आर द साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं these are the cyclic या these are the saturated cyclic hydrocarbons these are the saturated cyclic hydrocarbons, जहां पर क्या होगा? in which carbon atoms are connected through a single bond. I hope this is clear to everyone. है ना? यहाँ पर हमारे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे मैम? जितने भी यहाँ आपके कार्बन एटम्स आएंगे ये सबके सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, राइट? तो ये हमारे पास बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैम, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी सी रिंग आपके पास आ गई, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अब इसका IUPAC कैसे लिखना है सब मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साइक्लोप्रोपेन के अलावा थोड़ी बड़ी रिंग पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो फिर आपको मिल जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली हमें और क्या मिल सकता है? सिमिलरली आपको मिल सकता है साइक्लोपेंटेन, जो बेसिकली 5 मेंबर्ड की रिंग है। और उसके बाद हमें क्या मिल सकता है? उसके बाद हमें साइक्लोहेक्सेन मिल सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, है ना? तो इस तरीके से हमें क्या रिसीव होंगे? इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप के साइक्लोएल्केन्स यहाँ से मैम रिसीव हो सकते हैं। चलिए अब हमने बेसिक चीजें से खत्म कर ली, अब हम मूव ऑन करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, कि किस तरीके से हम अपने साइक्लिक एल्केन्स को या साइक्लोएल्केन्स को बना सकते हैं। व्हाट विल बी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
तो बेटा बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो हमें पढ़ना है और ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनते हैं और बनते हुए आए हैं अभी तक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने मेथड मैं करवाऊंगी सारी मेथड आपको करने होंगे, सबका आराम से नोट्स बना लेना, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस 100% हैं। तो सबसे पहले मैं कौन से मेथड के बारे में बात करूंगी? सबसे पहले मैम आप डिस्कस कर लीजिए डाई हैलाइड से। यानी अगर हमें कोई डाई हैलाइड दिया है, व्हाट इज डाई हैलाइड? अगर दो दो हैलोजन किसी पे ऐड है, तो अगर डाई हैलाइड दिया है तो वहां से हम कैसे अपना कंपाउंड बनाएंगे, चलो समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड हो जाएगा बेटा फ्रॉम डाई हैलाइड। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारा रहने वाला है ना, इट इज फ्रॉम डाई हैलाइड्स। समझते हैं अगर हमें डाई हैलाइड दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा जो भी आपको टर्मिनल डाई हैलाइड दे रखे होंगे ना, हमने जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया, किसी एक्टिव मेटल के साथ में उसका रिएक्शन कराएंगे। तो वी विल राइट इन दिस मेथड टर्मिनल डाई हैलाइड्स, टर्मिनल डाई हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स। अच्छा जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हमारे पास एक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कौन कौन से मेटल एक्टिव मेटल होंगे? मैम एक्टिव मेटल हमारे पास सोडियम हो सकता है, एक्टिव मेटल हमारे पास जिंक भी हो सकता है। तो अगर टर्मिनल डाइहैलाइड की हमने सोडियम या जिंक के साथ रिएक्शन करी तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मैम साइक्लोएल्केन्स रिसीव हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, राइट। हमें आराम से अपने जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो क्या हो जाएंगे मैम? वो इस मेथड से रिसीव हो जाएंगे। जैसे क्या होते हैं हमारे पास टर्मिनल डाइहैलोएल्केन, आओ समझते हैं। CH2 CH2Cl, यहाँ पर क्लोरीन कहाँ लगा है मैम? टर्मिनल वाले कार्बन पे लगा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस वाले टर्मिनल कार्बन पे भी क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा मैम? ये बन जाएगा हमारा टर्मिनल डाइहैलाइड। व्हाट आर दे मैम? दीज आर टर्मिनल डाइहैलाइड। और इसका नाम क्या होता है मैम? देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे दो क्लोरीन ग्रुप लगे हैं। वापस से सुनो, फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हैं, तो इसका नाम क्या होगा मैम? इसका नाम होगा 1,3 डाइक्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 का कार्बन का मतलब है प्रोपेन, राइट। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया मैम? इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया हमारे पास में 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। यानी टर्मिनल डाइहैलाइड हमें क्या दे रखा था मैम? टर्मिनल डाइहैलाइड आपको दे रखा था 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। अब इस 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? ये रहा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन आप किसी भी एक्टिव मेटल के साथ करवा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी रिएक्शन 2 सोडियम के साथ करवा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ जो हमारा Cl है वो 2 सोडियम आयन के साथ कंबाइन होके क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। तो Cl 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन हुआ, 2Na और 2Cl क्या बाहर निकल जाएगा मैम? 2NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। और हमें बनेगा क्या मैम? हमें साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली एक रिसीव हो चुका होगा। क्या रिसीव हो जाएगा? हमें एक साइक्लोएल्केन रिसीव हो जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा? ये देखिए मैम, ये 2NaCl है। ये 2NaCl हमारा बाहर निकलेगा और ये साइक्लोप्रोपेन हमें मिल जाएगा। समझ में आया किस तरीके से ये बना? हमें मैम 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन दिया हुआ था एज अ रिएक्टेंट, यानी टर्मिनल डाइहैलाइड दिया था। टर्मिनल डाइहैलाइड की किसी भी हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, दोनों हैलोजन सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होकर के बाई प्रोडक्ट बना के बाहर निकल जाएंगे। और साइक्लोएल्केन हमें क्या मिला? एज अ मेजर प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइक्लोएल्केन मैम? इस साइक्लोएल्केन का नाम है साइक्लोप्रोपेन। डन। क्या नाम है इसका मैम? इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन। तो देखो इस मेथड से हमारे पास क्या बन गया मैम? साइक्लोप्रोपेन हमारे पास पर्टिकुलरली बन चुका है। तो ये तो पहला मेथड था। इसके अलावा दो डिफरेंट मेथड हम और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैम एक और मेथड आपके पास में होगा डिकमैन रिएक्शन। चलो समझते हैं व्हाट इज दिस डिकमैन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है बेटा डिकमैन्स रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं ये डिकमैन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। अब डिकमैन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद डिकमैन में हम आगे मूव ऑन करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लिया जाएगा। वापस से सुनो, क्या लेना है? एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जिसको पर्टिकुलर आप हीट करवाओगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड are heated
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया मैम, आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी एक एस्टर ले लिया, इस पर्टिकुलर एस्टर को आपने हीट कराया, किसके साथ में मैम, एक्टिव मेटल के साथ में। कौन सी एक्टिव मेटल, जो पहले ली थी वही ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे विद एन एक्टिव मेटल। जरा बताना एक्टिव मेटल का एग्जाम्पल। मैम अभी तो हमने करा था सोडियम, तो हम फिर से एक्टिव मेटल क्या लेना होगा, हम सोडियम ही एक्टिव मेटल ले लेते हैं। सोडियम के साथ हमने क्या कराया, हीट कराया। हमें बनेगा क्या मैम, हमें बेसिकली एक प्रोडक्ट बन जाएगा, कौन सा, बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पे मेंशन करिएगा दैट बीटा कीटो एस्टर इज फॉर्म्ड। डन। क्या मिल गया बेटा हमें मैम, इमीडिएटली ना हमें मिल जाएगा हमारा बीटा कीटो एस्टर। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन कराया हमें बीटा कीटो एस्टर मिला। लेकिन मैम बीटा कीटो एस्टर थोड़ी ना हमें चाहिए, हमें तो साइक्लोएल्केन चाहिए था, और इस पर्टिकुलर मेथड में हमें बीटा कीटो एस्टर मिला है। तो अब हम क्या करें, ध्यान से सुनिए, अब इस बीटा कीटो एस्टर को फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा। जब हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तब हमें जाकर के मिलेंगे अपने साइक्लोएल्केन्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड beta keto esters are further hydrolyzed for the formation of desired product यानी साइक्लोएल्केन्स, है ना। तो हमें बेसिकली दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना वो बीटा कीटो एस्टर बना, जिसका हमने दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें अपना फाइनली प्रोडक्ट मिल गया साइक्लोएल्केन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकमैन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो एस्टर बना लेते हैं। एस्टर हमारे पास होगा CH2 COO-C2H5। हमने क्या ले लिया मैम, ये बेसिकली आपने एक तरीके का एस्टर ले लिया है। अब ये हमें बीटा कीटो लेना है, तो चलिए हमारे पास ये बीटा कीटो एस्टर का हमने ये वाला भी चेन ले लिए। तो ये हमने क्या ले लिया है मैम, ये आपने ले लिया है बीटा कीटो एस्टर, या हम बोल सकते हैं एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था इसीलिए हमने दूसरी चेन ली है, सिर्फ एक लेते तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, हमें डाई कार्बोक्सिलिक बनाना था, इसीलिए हमें दो दो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लेने थे। दैट इज वाई ये हमारे पास बन चुका है एक एस्टर ऑफ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर मेंशन करिए दिस इज एन एस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके अब ये जो हमारा एस्टर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे मैम, एक्टिव मेटल के साथ करवाइए। तो देखो हमने सोडियम एक्टिव मेटल के साथ करवाई, और यहाँ पर हम लोग किसी ना किसी एल्कोहल की प्रेजेंस भी लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक एल्कोहल की प्रेजेंस भी ले ली। तो जैसे ही हमारे पास ये हुआ हमें क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा। हमें मैम एक कीटोन मिल जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा, ये देखिए मैम ये वाला O-C2H5 था, ये पूरा का पूरा O-C2H5 यहाँ से निकल चुका है। यहाँ पर क्या रहेगा मैम CH2 CH, बेसिकली यहाँ पर रहने वाला है हमारे पास CH2 CH, और यहाँ कार्बन के नीचे क्या रहेगा मैम, उस कार्बन के नीचे लग जाएगा आपका COO-C2H5। ये हमें क्या मिलेगा मैम, ये हमें बेसिकली अपना कंपाउंड मिला, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज बीटा कीटो एस्टर। व्हाट वी हैव फॉर्म्ड, हमें बेसिकली अपना बीटा कीटो एस्टर रिसीव हो चुका है। अब क्या करना है मैम, बीटा कीटो एस्टर थोड़ी ना हमें बनाना था, हमें बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अभी हम क्या करवा देंगे मैम, इसको आप हाइड्रोलिसिस करवाइए। अगर हम बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, चलो देखो क्या मिल रहा था, बीटा कीटो एस्टर, चलिए बनाते हैं। हमें क्या मिल रहा था, ये देखिए हमें मिल रहा है हमारा बीटा कीटो एस्टर। इसका फर्दर आप क्या करवा दीजिए, आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। जैसे ही हम अपने बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हमें बता दो क्या मिल जाएगा मैम, सिंपल सा COO-C2H5 आपका हाइड्रोलाइज हो चुका होगा। और हाइड्रोलाइज होके क्या बना लेगा, जल्दी से मुझे बताना जरा। हाइड्रोलाइज होके बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH, COOH, इधर एज इट इज CH2 रहेगा, और इनको कंबाइन कर दीजिए। ये वाला प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास जो है वो, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो रही है बेटा, जस्ट अ मिनट। हमने क्या करा देखिए मैम, हमें बेसिकली सबसे पहले क्या मिला, हमें मिला CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O मिला है, और फिर उसी कार्बन से हमें बेसिकली क्या करना है,
इसी कार्बन से आपको दूसरा CH लाना है और यहाँ से कनेक्टेड होगा COOH और यहाँ से कनेक्टेड होगा हमारा CH2, इनको कंबाइन कर दे, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और ये कैसा प्रोडक्ट मिला मैम? ये हमें फर्दर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट मिला। बताओ इज दैट क्लियर? आपको क्या क्लियर है? ये हमें फाइनली हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट मिला है। लेकिन अब हम इसका क्या कराएंगे? अब आप इसको फर्दर हीट करवाइए, जहां से CO2 आपका रिलीज होगा। इसको आप डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हो। हम और क्या बोल सकते हैं इसको फर्दर आप डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा वहां हमें क्या मिलेगा? ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैम ये दिस इज द कंपाउंड जो बेसिकली यहाँ पर हमें मिल जाएगा जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब बहुत ध्यान से देखो हमें क्या रिसीव हो रहा है मैम? आपको ना ये वाला एक डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल ग्रुप रिसीव हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी आ रहा है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इससे पहले सारी यूनिट्स में मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस करना है कैसे करा जाएगा मैम? एक ही रिएक्शन होती है, सबसे बढ़िया वही अप्लाई कर दो आप, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है वो तुरंत हमारा रिड्यूस हो चुका होगा, रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली हम स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में आप जिंक अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन कराइए किसी भी एसिडिक मीडियम में। और इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? इस रिएक्शन का नाम होता है मैम क्लेमेंसन रिडक्शन। इससे पहले बहुत सारी यूनिट्स में मैं आपको ये सेम चीज करवा चुकी हूँ। क्लेमेंसन रिडक्शन हमने करा दिया, हमें क्या मिलेगा? क्लेमेंसन रिडक्शन अगर आपने करवा दिया तो ये आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है मैम? इसका नाम हमारे पास आ गया साइक्लोपेंटेन। डन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे बना दो और चाहो तो ऐसे बना दो, दोनों ही हमारे एकदम करेक्ट हैं। दोनों क्या बन चुके हैं? साइक्लोपेंटेन बन चुके हैं। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी थी मैम? ये डिकमैन रिएक्शन थी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेंथी रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हमने सबसे पहले एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जिसकी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हमारा ये कोई बीटा कीटो एस्टर हमें मिल गया। फर्दर जो बीटा कीटो एस्टर मिला था उसका हाइड्रोलाइज करवा के आपको ये एसिड मिल जाएगा। देन इस एसिड में हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे ताकि ये CO2 ग्रुप निकल सके यहाँ से। एंड देन हमारा साइक्लिक कीटोन मिलेगा। साइक्लिक कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करवाना था, जिसको रिड्यूस करवाने के लिए सीधा क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दीजिए। जैसे ही क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो गया। एंड रिड्यूस होके फाइनली हमें मिल चुका है हमारा साइक्लोपेंटेन। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये था डिकमैन रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था डिकमैन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो दो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए, एक तो टर्मिनल डाइहैलाइड से, दूसरा डिकमैन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं तुम्हें बताती हूँ। थर्ड मेथड हमारे पास है, एक और नेम रिएक्शन है ये, और ये नेम रिएक्शन से भी कई सारे सवाल बने हैं, साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन कौन सी है मैम? अगली रिएक्शन हमारे पास है साइमन स्मिथ रिएक्शन। चलिए बेटा, साइमन स्मिथ रिएक्शन हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि मैम ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती क्या है। साइमन स्मिथ रिएक्शन बता दीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो साइमन स्मिथ रिएक्शन में आपको एल्कीन्स लेना पड़ता है और यहाँ एल्कीन की रिएक्शन आप CH2I2 के साथ में करवाओगे। तो जैसे इस रिएक्शन में तुमने एल्कीन लिया, एल्कीन की रिएक्शन CH2I2 के साथ में करवाई, हमें मिल जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन alkenes are reacted with CH2I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2I2 के साथ में हमें रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। इज दैट क्लियर? जिंक कॉपर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी जिसमें हमने एल्कीन्स की रिएक्शन CH2I2 के साथ में करानी है। क्या मिल जाएगा? साइक्लो एल्केन्स यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएंगे। चलो समझते हैं प्रॉपर्ली, हम ये रिएक्शन समझेंगे। सबसे पहले तो एक एल्कीन ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमने ये क्या किया, वी हैव टेकन एन एल्कीन। डन।
व्हाट वी हैव टेकन, यहाँ पे मैम आपने एक एल्कीन ले ली। अब इस एल्कीन की रिएक्शन करवानी किससे, इस एल्कीन की रिएक्शन आप CH2I2 के साथ करवाइए। ये देखिए CH2I2 के साथ हमने ये रिएक्शन कराई। प्रेजेंस किसकी लेनी है मैम, जिंक कॉपर की आप प्रेजेंस ले लीजिए। हमने जिंक कॉपर की क्या ले ली, जिंक कॉपर की मैम आपने प्रेजेंस ले ली। तो इसकी जैसे ही हमने जिंक कॉपर के साथ में रिएक्शन कराई, हमें क्या मिलेगा, और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले लेना, हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर ले लिया है। हमें क्या रिसीव होगा मैम, हमें रिसीव होगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, दिस वी हैव रिसीव्ड। ओके, हमें क्या रिसीव हो गया मैम, हमें ये प्रोडक्ट हमारा रिसीव हो गया। और क्या बन गया ये मैम, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन। इसी को अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, इसी को मैम आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी आप चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट दिखा दो, आप चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट दिखा दो, दोनों हमें क्या रिसीव हो गए, दोनों हमें रिसीव हो गए हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया मैम, ओवरऑल हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था साइक्लोएल्केन मिलने का, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है। ये साइमन स्मिथ रिएक्शन होगी। और याद रखिएगा, जब जब साइमन स्मिथ रिएक्शन आए तब तब CH2I2 के प्रेजेंस में जिंक कॉपर के साथ रिएक्शन करवानी ही करवानी है हमें। और हमें एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मैम, एल्कीन जो है वो फाइनली आपकी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड हमें मिल जाएगा हमारा साइक्लोएल्केन। यहाँ पे हमें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन मिला है। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज अ साइमन स्मिथ रिएक्शन। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। साइमन स्मिथ रिएक्शन आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर साइमन स्मिथ रिएक्शन क्लियर है तो अब हम किसी नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यस, अगर हमें कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया है तब हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से बनाने वाले हैं, चलो समझते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया है तब हम क्या करने वाले हैं बताइएगा मैम। यहां पर हमें गिवन होगा कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 6 मेंबर्ड की साइक्लोएल्केन बेसिकली यहां पर बहुत ही इजीली रिडक्शन करके बना सकते हैं हम। तो हम यहां पर लिखेंगे इन दिस मेथड 6 मेंबर्ड, यहां पर क्या करा जाएगा मैम, इन दिस मेथड 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड किस तरीके से मैम, इस पर्टिकुलर मेथड में 6 मेंबर की साइक्लोएल्केन हमें मिल सकती है बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं तो हमें उसका साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोएल्केन मिल जाता है। सो बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कई बार पूछी जाती है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है रिएक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा बेंजीन के डेरिवेटिव से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, क्योंकि सिर्फ बेंजीन से नहीं उसके डेरिवेटिव से भी पर्टिकुलरली आप ये रिएक्शन डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, आपको बेंजीन दी जाएगी और बेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन करवा देना है, यानी बेंजीन रिंग को हम रिड्यूस करवा देंगे। जैसे ही बेंजीन रिंग को हम रिड्यूस कराएंगे वो बेंजीन कन्वर्ट हो चुकी होगी पूरी की पूरी साइक्लोहेक्सेन में। इसको बोला जाता है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन, राइट। और जैसे ही हम ये कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे हमें ऑब्टेन क्या होगा, हमें हमारा साइक्लोएल्केन जो था यानी साइक्लोहेक्सेन जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन पर्टिकुलरली कौन सी हो गई मैम, दिस इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेंजीन। अब ये हमें बेंजीन दिया हुआ है, कोई भी डेरिवेटिव आप ले सकते हो। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप बेसिकली हाइड्रोजन के साथ आपने इसको रिडक्शन कराया। कौन से मेटल की प्रेजेंस लोगे, हम यहाँ पे निकल मेटल ले लेते हैं। हाई टेम्परेचर और साथ साथ हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी जिसमें पूरी बेंजीन तुम्हारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेंजीन का रिडक्शन करवाया जा रहा है और बेंजीन पूरी की पूरी रिड्यूस हो रही है साइक्लोहेक्सेन में। बताओ इज दैट क्लियर। ये तुम्हारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाने का तरीका हो गया। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक दिया होगा उसको पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिड्यूस करवा दो, आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन यानी साइक्लोएल्केन आपको मिल गया। ये हमने एक और मेथड देख लिया। तो बहुत सारे मेथड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम फाइनली देखते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को। एंड जितने मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टुडे एंड राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैम, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज।
शेयरिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैम कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बता दीजिए। जो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन होते हैं, यानी जो लोअर मेंबर्ड होते हैं, जिनमें कार्बन नंबर कम होता है, जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी जो लोअर मेंबर्स हैं साइक्लोएल्केन के, वो जनरली किस फॉर्म में होने वाले हैं, वो बेटा रूम टेम्परेचर पर गैशियस स्टेट में पाए जाएंगे। बाकी सब गैस में हमें नहीं मिलेंगे, केवल लोअर मेंबर मिलेंगे। तो आप बहुत इजीली मेंशन कर सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर जनरली gaseous in nature. जनरली गैशियस इन नेचर। कैसे होते हैं मैम, ये सारे के सारे एटम आपके गैस होंगे बेसिकली रूम टेम्परेचर पर। जितने रिमेनिंग बचेंगे वो सब हमारे लिक्विड होने वाले हैं। रिमेनिंग आर लिक्विड। ये सवाल पूछा गया है पिछले साल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये गैसेस होंगे। बाकी साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आई होप ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी क्लियर है। साइक्लोएल्केन जितने भी होंगे, साइक्लोप्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी हो, वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे, लेकिन अगर यही हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखेंगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। तो ये चीजें लिखो, साइक्लोएल्केन्स are insoluble in water but they are completely soluble in organic solvents। कहाँ पे मैम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो ये बिल्कुल डिसॉल्व होते हैं, लेकिन अगर आप वाटर में देखोगे या पोलर सॉल्वेंट में देखोगे बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसका। नेक्स्ट, अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साइक्लोएल्केन है, जैसे जैसे किसी साइक्लोएल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर साइक्लोएल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी साइक्लोएल्केन gradually increases as their molecular weight increases। यानी जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे मैम हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, लिख के आना एज इट इज एग्जाम में। चलो, सिंथेसिस हमने पूरा प्रॉपर्ली खत्म कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरा प्रॉपर्ली खत्म कर लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं और इसकी जल्दी से केमिकल रिएक्शंस भी देख लेते हैं, क्या क्या इनकी केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस का क्या सीन होने वाला है। तो जब तक मैं आपको साइक्लोएल्केन के बारे में बताऊंगी तो याद रखिएगा, साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन सी, पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, दूसरी एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिख सकते हैं हम, साइक्लोएल्केन्स जनरली shows two types of reactions, two types of chemical reactions। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जल्दी से बता दीजिएगा मैम। सबसे पहली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। पहली कौन सी हो गई मैम, पहली हमारे पास हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा नेक्स्ट कौन सी शो करेंगे मैम, नेक्स्ट ये शो करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस ये लोग शो करते हैं, है ना। दोनों को ही हमें वन बाय वन समझना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है मैम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप बात करोगे तो वहां पे
हाइड्रोजन एटम आपका किसी किसी दूसरे ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यानी कोई एक ग्रुप आता है वो पहले वाले ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर करके चला जाता है, यानी ग्रुप हमारे पास सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, एक की जगह कोई दूसरा आकर के आ जाएगा उस रिएक्शन में। अगर हम एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता, किसी की जगह पर कोई नहीं आता, यहाँ पर एडिशन होता है, यानी कि कोई ना कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, निकलेगा कोई नहीं, जबकि सब्सटीट्यूशन में एक को निकालने के बाद दूसरा सब्सटीट्यूट होता था। तो ये दोनों आपके मतलब हो गए कि सब्सटीट्यूशन क्या होगा और एडिशन क्या होगा। वन बाय वन हमें दोनों ही रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि दोनों किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से ये और क्या हमें ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाले हैं। चलो ये शुरू करते हैं कि क्या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हमें बेसिकली क्या क्या सारी चीजें समझनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, जब जब आप साइक्लोएल्केन में सब्सटीट्यूशन की बात करोगे, यहाँ आपका एक हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो चुका होगा, या उसको कह सकते हैं हम कि रिप्लेस हो चुका होगा। तो यहीं पे हम ये भी लिख सकते हैं, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, in this particular reaction, one hydrogen atom gets substituted, या तो हम सब्सटीट्यूटेड बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं मैम, या हम रिप्लेस्ड भी बोल सकते हैं, यानी उसको क्या कर दिया जाएगा मैम, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या हम उसको बहुत ही इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, हमें मैम साइक्लोप्रोपेन दिया है, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करवा देंगे तो जरा बताना क्या मिलेगा। यहाँ पे मैम होता है हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन आपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवाई है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा मैम, हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एटम, हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका होगा, और जैसे ये रिप्लेस करेगा क्या बन जाएगा मैम, आपके पास क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्या नाम है इसका, इस कंपाउंड का नाम है मैम हमारे पास में क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। क्या मिल गया हमें, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन मिल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो था वो क्लोरीन एटम के थ्रू सब्सटीट्यूट हो चुका है। लाइट के प्रेजेंस में हमेशा ये रिएक्शन होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये मैम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बताओ क्या ये रिएक्शन पूरा क्लियर हुई, इसमें जो जो भी मैंने चीजें बताई वो सारी क्लियर हुई। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की भी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करा रही हूँ, वो भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका क्या हो जाएगा मैम, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन एटम के थ्रू सब्सटीट्यूट हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिप्लेस होगा हमारे पास क्या बनेगा मैम, आपके पास में ये बन जाएगा हमारा। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन बाहर निकला था वो सब्सटीट्यूट होके एक Cl यहाँ बचा हुआ है, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, HCl हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ये क्या बना है, ये बना है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बना है ये मैम, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना है। और इन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, जहां पर हमारा हाइड्रोजन एटम किसी भी हैलोजन एटम से लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा। दिस इज क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। आप क्लोरीन की जगह कोई सा भी हैलोजन ला सकते हो, इनकी जगह कोई सा भी साइक्लोएल्केन ला सकते हो। सभी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो चुका होगा किसी ना किसी हैलोजन से। इज दैट क्लियर। ये पूरी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको क्लियर हुई क्या, ये सब्सटीट्यूशन, बस कुछ नहीं करना है और ये सब्सटीट्यूशन हो गया। चलो सब्सटीट्यूशन समझ आया, तो अब हम अगली रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, अगली मैम आपके पास थी एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा मैम, यहाँ किसी चीज का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता, हम एक को हटा के दूसरे को नहीं लाएंगे, यहाँ पर्टिकुलरली आप एडिशन करवाओगे। यहाँ एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ना कि कभी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगी। तो बताइएगा किस टाइप की एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं मैम। सबसे पहले तो इन एडिशन रिएक्शन को एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। यानी जब जब हम यहाँ पर एड ऑन करवाएंगे तब तब हमारी रिंग टूट के खुल जाएगी। यानी यहाँ पर आप लिख लीजिए कि सच रिएक्शंस are also known as ring opening reaction। इस रिएक्शन को हम और क्या बोलेंगे मैम, इस रिएक्शन को ना हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मैम, यहाँ पर हमारी एडिशन होता है, और एडिशन जब जब होगा तो रिंग हमारी ओपन होनी ही होनी है। यहाँ पर आपकी जो रिंग बनी हुई है यानी वो क्या हो जाएगा मैम, वो ओपन हो चुकी होगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं ज्यादा मेंबर्ड के, वो कभी ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं दिखाते। बहुत अच्छी पॉइंट है ये, इसको जरूर से मेंशन कर लेना। हायर साइक्लोएल्केन्स never shows this ring opening reaction. जितने भी हमारे पास हायर साइक्लोएल्केन्स होंगे वो कभी भी ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से मेंशन कर लेना, एग्जामिनर तुमको यहाँ से सवाल देगा जरूर, ठीक है। तो जितने भी छोटे साइक्लोएल्केन्स होते हैं यानी स्मॉलर साइक्लोएल्केन होंगे वो हमें बहुत ही इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन दिखा देंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमें एक 3 मेंबर्ड की रिंग दे रखी है, छोटी सी रिंग हमने ले ली 3 मेंबर्ड की, हमने ब्रोमीन की साथ इसकी रिएक्शन कराई। याद रखना नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। लेट्स से CCl4 हमने क्या ले लिया, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह ले लिया, और ये रिएक्शन हमेशा डार्क मीडियम में होगी। एक बार पीछे देखो, ये रिएक्शन किसके मीडियम में करा रहे थे मैम, ये लाइट के प्रेजेंस में करा रही थी आप, यानी लाइट मीडियम में करा रहे थे, बहुत रोशनी हमें थी यहाँ पर। लेकिन जब जब ये वाली रिएक्शन कराएंगे तो ये डार्क मीडियम में होती है, बस इस बात को ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट मीडियम में करवाएंगे और ये वाली रिएक्शन डार्क मीडियम में होगी। तो बहुत अच्छे से याद रखो, ये रिएक्शन हमेशा डार्क में होगी, कभी लाइट में रिएक्शन नहीं देनी है हमें। बताना जरा क्या मिल जाएगा मैम, ब्रोमीन है, दोनों कार्बन पे जुड़ जाएंगे, यानी हमें मिलेगा मैम CH2 CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा Br। क्या ये चीज क्लियर हुई, क्या ये क्लियर है, बताओ जल्दी से। इज दैट क्लियर? हमें क्या मिला, हमें मिला मैम 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। क्या रिसीव हो गया हमें रिसीव हुआ 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। ये 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल चुका है, राइट। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई मैम, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। ये साइक्लिक रिंग बनी हुई थी और ये कौन से फॉर्म में है, ए साइक्लिक, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये क्या हो चुका है मैम, रिंग जो है वो हमारी पर्टिकुलरली ओपन हो चुकी है। ये क्लोज्ड रिंग थी और वहां पे क्या हो गई, रिंग हमारी ओपन हो चुकी। सिमिलरली आप एक और भी इसकी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन था, हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई और एक एटम निकल की प्रेजेंस ले ली, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करे, क्या हो जाएगा ये मैम, ये रिएक्शन भी खुल जाएगी और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैम ये क्या मिल गया, ये प्रोपेन। यानी हमारे पास जो साइक्लोएल्केन था, साइक्लोप्रोपेन था, उसका जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया किसी मेटल की प्रेजेंस में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पर, हमारी रिंग ओपन हो चुकी है और रिंग ओपन होके साइक्लोप्रोपेन से वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो गई। तो ये चीज मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर दिया था साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन से इसका कन्वर्जन किसमें हो चुका है, साइक्लोप्रोपेन से मैम इसका कन्वर्जन हमारा प्रोपेन में हो चुका है। ये बेसिकली पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन है छोटी सी, उसको भी पढ़ लो, क्या पता सवाल वहां से भी आ जाए। तो वो छोटी सी जो रिएक्शन है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो साइक्लोएल्केन्स किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। मैम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, इट कुड बी एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइक्लोएल्केन्स may give oxidation reactions in the presence of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में, ऑब्वियसली मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। कौन सा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमारे पास है एल्कलाइन KMnO4। हमने क्या ले लिया, हमने अपना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया दैट इज एल्कलाइन KMnO4 टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना दैट विल बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे हम। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो बहुत ही इजीली यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, अगर हमें इसकी रिएक्शन दिखाने को बोलेंगे तो बहुत इजीली दिखा दीजिए। ये आपने क्या ले लिया,
ये हमने ले लिया अपना साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम? ऑक्सीडेशन करवा रहे हो आप। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे KMnO4OH- यानी एल्कलाइन KMnO4 हमने ले लिया। KMnO4OH- के साथ हीट के प्रेजेंस में इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही हमने हीट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई, बता दो हमें क्या मिलेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा मैम आपको। क्या होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? ये देखो क्या मिल चुका है हमें, यहाँ पे मिल गया हमें हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या मिल चुका है हमें पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के बाद? जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया, इमीडिएटली आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और नाम होता है, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा उसका क्या नाम होगा? मैम इस पर्टिकुलरली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप देखोगे, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। हमें क्या रिसीव हो चुका है? हमें मैम रिसीव हो चुका है एडिपिक एसिड। डन। तो जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या रिसीव हो गया मैम? एडिपिक एसिड आपको इमीडिएटली रिसीव हो चुका है। तो ये हमारे पास हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसी के साथ साइक्लोएल्केन की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ साइक्लोएल्केन का हम कवर अप कर चुके हैं। एक बार बता देती हूँ, इस पूरी लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें साइक्लोएल्केन का पूरा एक रिवीजन दिया, पूरा रिकैप दिया कि साइक्लोएल्केन में क्या करना है, क्या साइक्लोएल्केन के एग्जाम्पल है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड हियर। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने शुरू किए। यहाँ से सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला मेथड देखा डाई हैलाइड, तो ये तुमको दिया है डाई हैलाइड, जिसमें हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन की, हमें हमारा साइक्लोएल्केन रिसीव हो गया। उसके बाद डिकमैन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी होती है। पहले बीटा कीटो एस्टर मिलेगा, बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, आपको ये कंपाउंड मिलेगा साइक्लिक कीटोन। कार्बोनिल हमें रिड्यूस करवाना था, इसके रिडक्शन के लिए हमें क्लेमेंसन रिडक्शन करवाना पड़ा। जैसे ही क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, ये देखो साइक्लोपेंटेन हमें रिसीव हो गया। तो दिस इज डिकमैन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकमैन के बाद साइमन स्मिथ रिएक्शन पड़ा, जिसमें CH2I2 एंड जिंक कॉपर की प्रेजेंस लेना मस्ट है। करवा देंगे, हमें हमारा साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली साइमन स्मिथ हो गई। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने बनाया कि किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करा के उसके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फाइनली हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइक्लोएल्केन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कवर करने के बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने फाइनली मूव ऑन किया केमिकल रिएक्शंस पे, जहां वी रियलाइज 2 टाइप की रिएक्शन मिलेंगी, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसी भी हैलोजन एटम से। ये देखो हाइड्रोजन एटम तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है किसी भी हैलोजन एटम से। एडिशन रिएक्शन, जितने भी बड़े मेंबर्ड के रिंग होंगे, हायर मेंबर्स होंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, छोटे मेंबर्ड के रिंग्स दिखाएंगे, और आपको रिंग ओपन करके दिखा देंगे। पहले क्लोज्ड चेन में थे और फिर इन सभी के रिंग ओपन हो चुके होंगे, ओपन चेन में हमें दिखाएंगे। एक लास्ट रिएक्शन हमने यहाँ पे और कवर अप करी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन मिल गया। ये सवाल, ये रिएक्शन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की लेक्चर से तुम्हें 10 से 15 नंबर के सवाल एज इट इज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना, अपने क्लास ग्रुप में जरूर से शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर जाना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।